हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश 6th क्लास टुलिप सीरीज़। आज इसकी पोइम टाइम यू ओल्ड जिप्सी मैन हमने ये पढ़ी। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस किए। आज हम इसका 7th क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेन फेस्टून विद मे। फेस्टून को एक्सप्लेन करना है मे के साथ। Answer. Festoon with May means to decorate a room or a place for a special occasion with the flowers of the hawthorn tree. Here in the poet means to say that the sweet girls will decorate the time with May flowers. May flowers of hawthorn tree. फेस्टून विद मे। फेस्टून विद मे का मतलब है डेकोरेट, सजाना किसी कमरे को या किसी जगह को किसी ख़ास ओकेजन के लिए, किसी मकसद के लिए, किसी फंक्शन के लिए। जैसे हम शादियों में किसी के बर्थडे पर ऐसे डेकोरेट करते हैं, तो इसी तरह से फ्लावर्स ऑफ द हॉथर्न ट्री, मे फ्लावर्स जो हैं। तो यहाँ पे पोइम में पोइट का मतलब है कि स्वीट लड़कियां, जो प्यारी लड़कियां हैं, वो डेकोरेट करेंगी वक्त को, टाइम को फ्लावर्स से। किन फ्लावर्स से? मे फ्लावर्स ऑफ हॉथर्न ट्री। क्वेश्चन नंबर 8, चूज ए पार्टनर एंड डिस्कस विथ हिम हर व्हाई यू वुड नॉट लाइक टू बी ए जिप्सी। तो जिस तरह से यहाँ पे मैंने डिस्कशन दिखाई है, इसी तरह से आप लोग भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक लड़का है आमिर, तो वो दूसरे लड़के से कहता है, उमर व्हाट डू यू नो अबाउट जिप्सी। तुम्हें क्या पता है जिप्सी के बारे में? उमर यस। उमर जवाब देता है, यस इट इज़ ए पर्सन हु कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। उमर जवाब देता है कि हाँ, ये वो आदमी होता है जो मूव ऑन, सिर्फ ट्रैवल करता रहता है। आमिर, डू नो एनीथिंग अबाउट हिज होम। क्या तुम्हें इसके घर के बारे में कुछ पता है? उमर, ए जिप्सी कीप्स ऑन वंडरिंग, इट डज़ नॉट हैव एनी होम। जो ये जिप्सी होते हैं, ये हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, इनका कोई घर नहीं होता है। आमिर, वुड यू लाइक टू बी ए जिप्सी। क्या तुम जिप्सी बनना चाहोगे? आमिर पूछता है उमर से। उमर जवाब देता है, उमर यस आई लाइक ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस लाइक ए जिप्सी। हाँ, मुझे पसंद है घूमना फिरना जिप्सी की तरह, एक जगह से दूसरी जगह। आई वॉन्ट टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो मैं कुदरत की खूबसूरती देखना चाहता हूँ। आमिर, ओके इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस एंड टेस्ट। ठीक है, ये डिपेंड है किसी की चॉइस और किसी के टेस्ट ऑफ द लाइफ, उसका कैसा है, ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन की टेस्ट और उसकी चॉइस क्या है लाइफ की। बट ट्रूली आई वुड नॉट लाइक टू लीड द लाइफ ए पर्सन हु कीप्स ऑन वंडरिंग प्लेस टू प्लेस। तो मैं ये पसंद नहीं करता हूँ जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता फिरता रहे। अब है हमारा 9th क्वेश्चन, दोज पीपल हु नेवर वेस्ट टाइम सक्सीड इन दियर लाइफ्स। जो लोग वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। डू यू बिलीव, क्या आप इस बात में बिलीव करते हो? इन कीपिंग टाइम इन वट एवर you do in life. Do you believe in keeping time in whatever you do in life? Write a short paragraph about how you spend the day from morning till evening. तो इस पर एक छोटा सा पैराग्राफ है। It is well said that time and tide waits for none. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, so we should make the best use of time. हमें अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए टाइम का। वी शुड नॉट पुट आवर वर्क टू डू इट टुमारो। हमें अपना काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। आवर एक्सपर्ट्स हैव सेड, हमारे एक्सपर्ट जो हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा है डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। जो आज आप कर सकते हो, इसे कल पर मत छोड़ो। कल आप वो नहीं कर सकते हो जो आप आज कर सकते हो। यू मे हैव सीन इन योर स्कूल द टीचर्स मेक ए टाइम टेबल। टीचर भी टाइम टेबल में बनाते हैं to make the best use of the hours that are spent in the school. So
hours that are spent in the school so that to teach you each subject on time. We should not waste our time in false deeds and works. तो हमें इन फिजूल के कामों में टाइम अपना ज़ाया नहीं करना चाहिए. टाइम कीप्स ऑन passing, so make your time useful in such deeds so that it will be fruitful for you and fruitful for you one day. मैंने भी टाइम टेबल बनाया है at my home that I use every day. ये एक बच्चे की तरफ से मैंने लिखा है. I wake up early, बच्चा एक early in the morning, go to the bathroom for ablution. I offer my prayers till the sunrise. During this time, I also recite the Holy Quran and pray to Almighty Allah for His blessings on me. Then I have noon chai and prepare for school. I go to school and spend 6 hours there. After 4 o'clock, I come to my home directly and without wasting my time, I begin my homework assignments. Then I have noon chai again at 5 o'clock. I play for half an hour, watch the news on TV, and after offering prayers, I have my dinner. At 10 o'clock, I go to bed so that to wake up early in the morning, because I know early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise. तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ आप बच्चों के लिए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.